नेक्स्ट अपना पॉइंट है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल इंफिनिटिव। क्यों? पार्टिसिपल हमने यूज कर लिया था। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दे तो उसको इंफिनिटिव बोला जाता है। अब कैसे करेंगे देखना, इसका एग्जांपल है ही टुक अ नाइफ। ही वांटेड टू किल हर। ओके। एक है शी लीव्स फॉर अजमेर। शी विल लिव देयर और स्टे देयर। स्टे करो आप, लिव की बजाय स्टे देयर। अब देखना आप, अब इसको करना बहुत ईजी। देखना कैसे, पहला सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे उतारना है, ही टुक अ नाइफ। अब देखेंगे जहां तक आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं नजर आए, जैसे यहां तक आपने काटा, टू ऑलरेडी दे रखा तो आपको टू लगाने की जरूरत है नहीं, तो आपने लगा टू किल हर। अब देखेंगे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेटर। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, टू किल हर, उसको मारने के लिए। अब इसको देखेंगे, शी लिव्स फॉर अजमेर। अब देखना यहां तक देखेंगे, ये रहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू लगाना है। लगा टू स्टे और देयर। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे। सिंपल, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी आपको इन्फिनेटिव से जोड़ना हो, इट मींस पहला सेंटेंस उतारना है, आगे वाले सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तक जाना है। ऑलरेडी टू है, देन डिफरेंट मैटर। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वहां तक जाना है, उसको लिखने से पहले बीच में टू का यूज कर लेना। अब देखेंगे टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई, दिस इज इन्फिनेटिव। फटाफट आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। और तीसरा जो है, नाम से काफी हेल्दी लगता है, लेकिन उसके बाद में उसको करना सबसे ज्यादा इजी है, नाउन एज अपोजिशन। ओके, थर्ड अपना पॉइंट है द यूज ऑफ नाउन एज अपोजिशन। सर ये क्या होता है, अभी समझ में आएगा। जब पहले सेंटेंस में दिए गए नाउन के लिए आगे अगर कोई एक्स्ट्रा उसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है, तो उसको नाउन एज अपोजिशन मींस उसको आगे एक अलग नाम से एक्सपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एमपी सर taught a poem, a poem. Okay, he is an English teacher. अब देखेंगे एक और सेंटेंस लेते इसका, महाराणा प्रताप, it is my favorite, oh sorry, he is my favorite. Okay, Pratap fought many wars. He was a great king ऑफ मेवाड़ भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे। अब इसको समझना है। अब आप देखेंगे अपने पास में दो सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट यूज करते हुए पहले पूरा सेंटेंस लिखने से पहले आपको पहले जो, अब देखना, एमपी सर टॉट अ पोएम, ही इज एन इंग्लिश टीचर, इट मींस एमपी सर एक इंग्लिश टीचर है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है जो आपके पास में नाउन है उसको राइट करना है, और इसी का अपोजिशन आपको राइट करना, कोमा लगाना है। जो इनके बारे में एक्स्ट्रा बताया हुआ है, क्या है ये, एन इंग्लिश टीचर, और फिर आपको कोमा लगाना है। जो इस सब्जेक्ट के बारे में आगे बताया हुआ है उसी को राइट करना, और फिर पहले सेंटेंस को एज इट इज उतारना है, टॉट अ पोएम।
मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखेंगे, आपने लिखा महाराणा प्रताप, ओके, कोमा, अ ग्रेट किंग, फिर कॉमा, और फिर पहला वाला सेंटेंस, फॉट मेनी वॉर्स। मेनी वॉर्स। अच्छा, दोबारा से समझाते हैं। नाउन एज अपोजिशन मतलब होता है पहले वाले सब्जेक्ट में जो नाउन दी हुई है उसी के बारे में एक्स्ट्रा जब कोई बातचीत बताई जाती है उसको एक्स्ट्रा एक्सपोज किया जाता है, उसको नाउन एज अपोजिशन कहा जाता है। करना क्या है, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को राइट करना, आई मीन टू से नाउन को राइट करना है, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा बताया हुआ है उसी को राइट करना, बट इसको दो कॉमास के बीच में राइट करना है और फिर पहले सेंटेंस को एज इट इज उतार देना है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, थर्ड है यूज ऑफ एडवर्ब। ओके, कम टू द पॉइंट। फोर्थ है यूज ऑफ एडवर्ब। एग्जाम्पल है राम डिड his work, he did it careless, इसको ऐसे लिखेंगे, he was not केयरफुल अबाउट इट। राम ने एक काम किया और इसके लिए केयरफुल नहीं था। दूसरा है महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, अब देखते हैं। पहले सेंटेंस को आपको एज इट इज राइट करना। अब देखना, अच्छा आप एडवर्ब और एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे ये देखते हैं। आगे लिखा मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब। अगर दी गई वर्ब के बारे में पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है, तो अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा आगे तो वो होगा एडवर्बर, और अगर सब्जेक्ट वर्ब के बारे में कुछ बताया जाएगा तो वो होगा एडवर्ब, और सब्जेक्ट आई मीन टू से सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है उसके बारे में अगर आगे कुछ बताया जाएगा तो वो होगा एडजेक्टिव। अभी राम डिड हिज वर्क, राम ने अपना काम किया, लेकिन किया कैसे, केयरफुल नहीं था उस काम को करने में, तो करेंगे कैसे। आपने लिखा सब्जेक्ट राम डिड हिज वर्क। अब देखना, केयरफुल नहीं था तो केयरलेस था, तो जो भी किया उसमें एलवाई लगाना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि इसमें एलवाई जरूर ऐड करनी है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे किया उसने, केयरलेसली। ओके डन, मतलब जो इससे रिलेटेड वर्ब जो इसके एक्स्ट्रा बताया हुआ है उसमें एलवाई लगानी है। अब देखना, महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट किंग, देयर इज नो डाउट, इट मींस अनडाउटली, ठीक है। तो हमने लिखा महाराणा प्रताप, ओके, was a great king, undoubtedly. ओके, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, महाराणा प्रताप वॉज अनडाउटली अ ग्रेट किंग। इज इट क्लियर? दोबारा सुनेंगे, एडवर्ब मींस वर्ब के बारे में जो भी ऐड किया गया है जो ऐड किया गया है उसी में आपको एलवाई लगाना है। इज इट क्लियर? अब एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चलेंगे हम एडवर्ब पे, सॉरी एडजेक्टिव पे। ओके ओके, नाउ यूज ऑफ फिफ्थ है इसका एडजेक्टिव। ओके, कैसे एडजेक्टिव कैसे देखते कैसे,
हाँ, अ बॉय केम टू मी, ही वॉज ब्लाइंड। माई फादर caught a horse. It was black. ओके और कहा आपको इसको सिंपल सेंटेंस बनाना, देखना कैसे। अब अभी तो हमें पता है कि एडजेक्टिव से हम यूज करें इसलिए सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर वहां केवल ये लिखा हुआ है कि इसको सिंपल सेंटेंस बना दे, आप देखेंगे कि पहला वाला सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस से कैसे बिलोंग कर रहा है। अब बॉय केम टू मी, अब अगर इसको नाउन एज अपोजिशन होगा तो इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स क्या पोस्ट वगैरह वगैरह। अगर ये आपको पार्टिसिपल होगा तो अलग से होगा, इज इट क्लियर। और अगर इन्फिनेटिव होगा तो उसमें एक अलग ही वर्ब वगैरह कुछ अलग से दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ आपने देखा कि अब बॉय के बारे में यहाँ एक विशेषता बताई हुई है। यहाँ देखेंगे एक घोड़ा और घोड़े के बारे में विशेषता बताई हुई है। तो जो विशेषता जिसके बारे में बताई हुई है उससे ठीक पहले आप राइट करें। जैसे मैंने कहा बॉय केम टू मी, ही वॉज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन था? अ बॉय। तो हम लिखेंगे ए ब्लाइंड बॉय केम टू मी। इज इट क्लियर? यहां देखेंगे माई फादर कॉट कैसा? अ ब्लैक हॉर्स। ओके, इसके साथ में हमने अपना सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे, अभी सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा और 5 रूल के थ्रू हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूँ। यूज ऑफ पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाना। आईएनजी कैसे लगाता है? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, अगर वर्ब आए ही नहीं, इट मींस इज एम आर वर्ब आए तो बी में आईएनजी लगाएंगे, और अगर परफेक्ट टेंस होगा उसमें हैव में आईएनजी लगाएंगे। पार्टिसिपल कंप्लीट। उसके बाद में था अपना इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है। इट मींस पहले सेंटेंस को राइट करना, दूसरे सेंटेंस तक के में तब तक जाना है जब तक कि फॉर्म नहीं आ जाए, उसकी फर्स्ट फॉर्म लेके उससे ठीक पहले आपको दोनों को टू से कंबाइन कर देना है। इज इट क्लियर? थर्ड हमने देखा नाउन एज अपोजिशन। शायद इससे ज्यादा इजी पांचों सेंटेंस कोई रहा ही नहीं होगा। पहले सेंटेंस में दिए गए नाउन के लिए आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? नाउन को राइट करेंगे, पहले वाले को कोमा लगाएंगे, जो भी उसके बारे में एक्स्ट्रा बताया उसको राइट करेंगे, कोमा लगाएंगे, पहला सेंटेंस एज इट इज राइट कर देंगे। फोर्थ अपना एडवर्ब, मींस पहले वाले सेंटेंस में दी गई वर्ब के बारे में आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें एल वाई लगाना है। पहला सेंटेंस लिखना है, जो भी इस वर्ब के बारे में बताया उसमें एल वाई लगाना है। और फिफ्थ वाला तो बिल्कुल ही ईजी है कि पहले वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे वाले सेंटेंस में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, तो जो जिसके बारे में एडजेक्ट किया गया है, विशेषता बताई हुई है, उसको ठीक जिसकी बताई हुई उससे पहले लिखना है। ऐसे करके हमारे पास में सिंपल सेंटेंस कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी, हालांकि मैंने केवल सिंपल सेंटेंस पढ़ाया है, आपको पूरा समझ में आया है। और अगर पूरा समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आगे वाला वीडियो आपको चाहिए तो मैं जरूर डालूंगा, और आप अपना जो सहयोग है लाइक करके, शेयर करके और इसको सब्सक्राइब करके मेरे तक पहुंचाए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, मेथड कैसा लगा, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज आपको डालता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।